एक जमाने की बात है। एक औरत की सिर्फ एक ही बेटी थी, निम्रा। जब वो बच्ची तकरीबन 14 बरस की हुई तो रोजाना स्कूल जाते हुए एक ऐसे बाग के पास से गुजरती जहाँ जंगली आलू बुखारे का एक ट्री था। उस ट्री की शाखों पर नहायत लजीज पके हुए आलू बुखारे लटके रहते थे। हर सुबह वो बच्ची एक आलू बुखारा तोड़ लेती और उसे अपनी पॉकेट में रखकर स्कूल में खा लेती थी। उसी वजह से लोग उसे पुरवनेला कहने लगे। वो बाग एक जादूगरनी की मिल्कियत था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी के बाग में इतने मजेदार आलू बुखारे होंगे जितने के मेरे। एक दिन उस जादूगरनी की नजर उस बच्ची पर पड़ गई जो रास्ते से गुजरते हुए आलू बुखारा तोड़ रही थी। परुनीला ये सब बिल्कुल मासूमियत से करती थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि सड़क के किनारे लटका हुआ फल तोड़ना गलत है। लेकिन जादूगरनी सख्त गुस्से में आ गई। अगले दिन वो बाड़ के पीछे छुप गई और जब परुनीला वहां से गुजरी और उसने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो जादूगरनी अचानक बाहर निकली और उसे बाजों से पकड़ लिया। तो तुम छोटी चोरनी हो जो रोज एक आलू बुखारा चुराती थी। मुझे माफ कर दो, मुझे लगा आवारा जंगली दरख्त है। सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। वो परुनीला को खींचकर अपने घर ले गई और उसे वहां कैद कर लिया, यहाँ तक कि उसे बदला लेने का वक्त आ जाए। साल गुजरते गए और परुनीला एक नहायत खूबसूरत लड़की बन गई, मगर उसकी खूबसूरती और नेकी ने जादूगरनी के दिल को नर्म करने के बजाय उसके दिल में हसद और नफरत भर दी। एक दिन उसने परुनीला को बुलाया और कहा, ये लो, टोकरी लेकर कुएं पर जाओ, उसमें पानी भर कर लाओ। टोकरी में पानी? हाँ, अगर जान प्यारी है तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा। लड़की टोकरी पकड़कर वेल की तरफ चल पड़ी और जादूगरनी अपने कमरे में गई और गुस्से से शीशे के सामने खड़ी हो गई। चोर लड़की कभी भी मुझे बीट नहीं कर सकती। मेरी ऊतरन पहनने वाली टोकरी कभी पानी से नहीं भरेगी और मैं फिर उसका चेहरा बिगाड़ दूंगी। लड़की ने टोकरी ली और बार बार उसे वेल में डाला, मगर सारी मेहनत बेकार गई। जैसे ही वो टोकरी को ऊपर खींचती, पानी उसमें से बह जाता। आखिरकार मायूस होकर उसने कोशिश छोड़ दी। वो वेल के किनारे टेक लगाकर खड़ी हो गई और जार वो कितार रोने लगी। अचानक उसने अपने पास से एक आवाज सुनी। क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? उसने मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जो बड़ी हमदर्दी से उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसके दुख पर उसे अफसोस हो। परुनीला ने पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं अलिया जादूगरनी का बेटा हूँ। वो तुम्हें मरना चाहती है, मगर मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी मेरी। मैं तुम्हारी पानी की टोकरी भर दूंगा, मगर इसके बदले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम भी तो उसी जादूगरनी के बेटे हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उसने टोकरी को वेल में डाला और इस बार पानी टोकरी में ठहर गया। फिर लड़की पानी से भरी टोकरी उठाकर घर वापस आ गई। जब जादूगरनी ने ये देखा तो गुस्से से उसका रंग फक हो गया और वो चिल्लाई, जरूर मेरे बेटे ने तुम्हारी हेल्प की है। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। देख लेती हूँ तुम कैसे जीतती हो मुझसे। अगले दिन उसने लड़की को बुलाया। ये गेहूं की बोरी ले लो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊं मुझे तवक्का है कि तुम उससे रोटी बना चुकी होगी। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर वो कमरे से निकल गई और दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। बेचारी परुनीला समझ ही ना सकी कि क्या करे। इतने कम वक्त में गेहूं पैसना, आटा गूंथने के लिए भी वक्त चाहिए और रोटी पकाना उसके लिए नामुमकिन था। शुरू में उसने हिम्मत करके काम तो शुरू किया, मगर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यह काम उसके बस से बाहर है। वो एक करसी पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अचानक उसने अपने पास हसीब की आवाज सुनी। आज फिर रो रही हो? कहा था ना मुझसे शादी कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम भी तो उसी जालिम जादूगरनी के बेटे हो ना? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी।
हसीब, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। ठीक है, ओवर रिएक्ट मत करो। लेकिन हसीब ने उसके हाथ से गंदम ले लिया, उसे पेसा, आटा गूंधा और जब जादूगरनी वापस आई तो तंदौर में रोटी अच्छी तरह पक चुकी थी। जादूगरनी गुस्से से कांपती हुई लड़की की तरफ मुड़ी और बोली, मेरा बेटा क्या फिर यहाँ आया था? तुम अकेली इतना काम नहीं कर सकती। ये रेड स्कार्फ उसका यहाँ आना साबित कर रहा है। जोर से चीखती है, तुम इनकार नहीं कर सकती। अगले दिन उसने लड़की को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बहन जो पहाड़ों में रहती है उसके पास जाओ, वो तुम्हें एक संदूक देगी। वो संदूक लेकर मेरे पास वापस आओ। ये कहते हुए जादूगरनी खूब जानती थी कि उसकी बहन, जो खुद उससे भी ज्यादा जालिम और बदकार जादूगरनी थी, उस लड़की को कभी वापस नहीं आने देगी, बल्कि उसे कैद करके भूखा मार डालेगी। मगर परोनीला को किसी बात का शक न हुआ और वो खुश दिल्ली से सफर पर रवाना हो गई। रास्ते में उसकी मुलाकात हसीब से हो गई। हे ब्यूटीफुल, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारी खाला के पास जा रही हूँ संदूक लेने, तुम्हारी मामा ने भेजा है। बस फिर तुम तो गई जान से, वो तो तुम्हारा खून ही पी जाएगी। तुम्हारी माँ अपने हाथ से क्यों नहीं मार देती मुझे, मक्कार जादूगरनी? मेरी वजह से नहीं मार सकी, वरना कब की मार चुकी होती। तुम भी तो जादूगरनी हो, बस तुम जरा खूबसूरत जादूगरनी हो। शादी कर लो मुझसे, जिंदगी आसान हो दफा जाए। हो जाओ, नहीं करूंगी। अच्छा रुको, बात तो सुनो। मोहब्बत करता हूं तुमसे, इसलिए तुम्हारी जान बचाना चाहता हूं। इसमें तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मौजूद है जो तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा। कैसी जरूरत? क्या कह रहे हो? इसमें तेल, रोटी, रस्सी और झाड़ू है। वहां दरवाजे को तेल लगा देना, आसानी से खुल जाएगा। कुत्ते को रोटी डाल देना, चुप हो जाएगा। एक औरत जबान से किचन साफ कर रही होगी, उसी झाड़ू दे देना। और एक औरत अपने बालों से बोरी खींच रही होगी, उसी रस्सी दे देना। परुनीला ने गौर से उसकी बातें सुनी और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने बताया था। वो घर पहुंची, दरवाजे के कब्जों पर तेल लगा दिया, डॉग को रोटी दी, बोरी वाली औरत को रस्सी दे दी, बावर्ची खाने वाली औरत को झाड़ू दे दिया, अलमारी के ऊपर से संदूक उठाया और फौरन घर से भाग निकली। मगर जादूगरनी ने उसके भागने की आहट सुन ली। वो तेजी से खिड़की की तरफ दौड़ी और बावर्ची खाने वाली औरत को चीख कर कहा, जाओ, वो लड़की संदूक उठाकर भाग रही है, उसे मर दो। नहीं, मैं नहीं मरूंगी, उसने मेरी हेल्प की थी, वो अच्छी लड़की है। पकड़ो, लड़की भाग रही है। नहीं, गेट लॉक्ड हो जाओ। तुम जालिम हो, लड़की ने मेरे कब्जे ठीक किए हैं ऑयल से, मैं इसी नहीं रोकूंगा। यूं परुनीला बच निकली और संदूक को बगल में दबाए अपनी मालकिन के घर वापस पहुंच गई। यकीनन जादूगरनी उस लड़की को अपने सामने देखकर, जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, हैरत और गुस्से से पागल हो गई। उसकी आंखें चमक उठी और उसने गुस्से से पूछा, तुम फिर हसीब से मिली थी ना? चुड़ैल, तुम्हारी चाहतें अधूरी रह जाएंगी। ये पेटी सिर्फ मेरे लिए बनी है। तुम जैसी एक साधारण लड़की कैसे इस योग्य हो सकती है? योग्य होने के लिए जन्म लेना पड़ता है, तुम्हारे जैसे चोरी करने से नहीं। मतरू, अब जुल्म नहीं होगा और बस बहुत हो गया। जादूगरनी ने निम्रा पर हमला करने की कोशिश की और उसी हाथापाई में वो विंडो से बाहर गिर गई और जान से हाथ धो बैठी। हसीब ने बताया कि वो उसकी माँ नहीं थी, बल्कि हसीब भी निम्रा की तरह अगवा किया गया था। अब वो दोनों आजाद थे, खुशी से एक दूसरे के गले लग गए, डांस किया। माला, तुम्हारे साथ ये पल जादू सा है। हसीब, ये जन्नत जैसा पल है। तुम्हारे बिना ये सफर अधूरा है। हसीब, तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। और निम्रा ने हसीब के साथ शादी के लिए हाँ कर दी। ये थी हमारी पुरुनीला की कहानी, जिसमें निम्रा को हसीब मिल गया, मगर हकीकी जिंदगी में निम्रा आज भी हसीब का इंतजार कर रही है। Thanks for watching. Yes, thanks for watching.